हेलो एवरीवन, मैं संतोष मौर्य आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है गणित का जो प्रश्नावली 4A पढ़ रहे हैं। हम गणित की प्रश्नावली कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 4A पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम उसमें से कुछ सवालों को हल कर चुके हैं। मैंने कल की वीडियो में प्रश्न 6 तक के को हल कर दिया है, ठीक है। मैंने कल की वीडियो में प्रश्न 6 तक हल कर दिया था। अब हम आज की वीडियो में प्रश्न 7 से हल करेंगे। तो आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। और आप लोगों से मेरी एक जो है विनती है या निवेदन है कि जो भी अगर आपको लगता है कि कहीं सवाल को समझाने में या बताने में कहीं त्रुटि हो रही है या कोई ऐसी बात है वीडियो के अंदर जो मैंने बताई है और आपको समझ में नहीं आया है, या किसी सवाल से रिलेटेड अगर कोई सॉल्यूशन में अगर कोई गड़बड़ी है, तो आप मुझे बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आइए हम प्रश्न 7 से के आगे जो भी प्रश्न हैं, प्रश्न 7 से लेकर के और आगे जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करें। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न 7 है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें सभी प्रश्नों में बस यही चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए हम इसे हल करें, ठीक है। तो इसे चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। यही चेक करना है हमें। पूरे प्रश्न का आशा यही होता है कि चेक करिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसको आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सॉल्व, ठीक है। और अब इसे सॉल्व लिखने के बाद से हम हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x³ - 4x² - x + 1, इनको हम ना तो किसी के साथ जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं और ना ही ये कोई फार्मूला है। देख लीजिए आप, x³ को x², ये है यहाँ पे x³ है, ये x² है। क्या ये दोनों घट जाएंगे? क्या नहीं घट जाएंगे, क्योंकि इसके पास 3 घात है, इसके पास 2 घात है। ये इसके साथ घट जाएगा क्या? नहीं, इसके पास 2 घात है, इसके पास 1 घात है। और ये जो है अचर पद है और ये चर पद है, इसलिए ये कोई भी ऐसा यहाँ पे एलिमेंट नहीं है जो आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए, ठीक है। तो हम इसको जैसे का तैसे क्या कर देंगे, उतार देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x³ - 4x² - x + 1। अब बराबर की जगह पे बराबर। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने ये फार्मूला कल बताया था a + b का होल क्यूब का। आज मैं फार्मूला आपको बता दूं a - b का होल क्यूब। जैसे मैं, यही तो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं हम। x - 2 का क्यूब, इसे ही तो हमें हल करना है, इसे हल करना है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? मैं कह रहा हूँ किसके ऊपर एक फार्मूला लगेगा। मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख दूँ, x - 2 का होल क्यूब। मैं कह रहा हूँ किसके ऊपर a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो आइए जान लेते हैं a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो a - b का होल क्यूब बराबर होता है, क्या होता है हमारा, a³ - b³ माइनस में 3ab, अब ब्रैकेट में होता है a - b। ये तो हमारा क्या है, फार्मूला है। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है। अब फार्मूले के आधार पे हम इस सवाल को अगर हल करें तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। आप देख लीजिए कि a का मान यहाँ क्या है, x है। अब b का मान यहाँ क्या है, 2 है। अब बराबर देखिए, सब कुछ एकदम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ भी है, यहाँ a है तो यहाँ क्या है, x है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि a का जो मान है वो क्या है, x है। a का मान क्या है, x है। अब b का मान क्या है, 2 है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये लिखा गया है वैसे वैसे हम इसको लिख दें। तो यहाँ बराबर लिखा गया है तो यहाँ भी हम बराबर लिख दिए।
यहाँ ए क्यूब लिखा गया तो यहाँ भी ए क्यूब लिखें क्या? नहीं, ए का तो मान हमें पता हो गया, ए का मान क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब लिखेंगे। माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ बी लिखा गया है तो बी का मान क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2 का क्यूब लिखा जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ ए लिखा गया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। और यहाँ पे बी है तो बी का मान क्या है? 2 है, बी का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ ए है तो ए का मान क्या है? एक्स, माइनस है तो माइनस, अब बी की जगह हमें क्या लिखना है? 2। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको। आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मूले पर इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो आइए और भी इसको हम हल कर दें। एक्स क्यूब का मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब, और 2 का क्यूब मैंने कल भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ। 2 का क्यूब का मतलब होता है, 2 का क्यूब का मतलब होता है कि 2 कितनी बार लिखा जाना है? 3 बार। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 बार लिखा जाना है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 का मान क्या होता है? 8 होता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस, और यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ देखिए माइनस की जगह माइनस, और 3 दूनी 6x, और यहाँ पे x माइनस 2 उतार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक में? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे की जगह पे, इस पूरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा है, इस पूरे का मान क्या निकल के आया है? इसका मान निकल के आया है एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और x माइनस 2, और यही मान मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि मैं अब इस पूरे की जगह पे क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि देखिए यही तो है, तो इसका जो मान है मैंने यहाँ रखा है, तो इसका मान कितना आया है? ये आया है, तो मैं इसकी जगह पर ये रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? तो इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसी के बराबर है, तो मैं सब कुछ मिटा करके इसकी जगह पे यही रखने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? एक्स का क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x, और यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस 2, और मैं इसे चाहूँ तो मैं मिटा दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा दूँ। ठीक है, अब यहाँ के आगे कैसे हल होगा, आइए हल करते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर चिन्ह समान रहे और संख्या भी समान रहे और दोनों एक दूसरे के बराबर दिए गए हों, तो ये मान इससे क्या होता है? कट जाता है। तो मैं एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ? क्योंकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो आप कहेंगे प्लस प्लस थोड़ी ना कटता है, प्लस माइनस रहता है तब तो कटता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये प्लस में है, ये बात तो आप भी जानते हैं, ये भी प्लस में है। तो ये प्लस वाला अगर इधर कहीं आप लाएंगे तो ये प्लस का एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये वाला तो पहले से प्लस का एक्स क्यूब है, तो बताइए ये वाला यहाँ उतार दें, अगर इसको हम यहाँ उतार दें और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बताइए इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो हम पहले से जान रहे थे इसलिए वहीं पे इसको काट दिए हम। अब यहाँ से आगे हम हल करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम हल करते हैं। जो बचा है उसको लिख दीजिए। बचा क्या है? -4x² माइनस में x प्लस 1 अब बराबर माइनस में 8 माइनस, देखिए गुणा हो जाएगा इसका, यहाँ पे कोई ये नहीं है तो गुणा हो जाएगा, कोई निशान नहीं है। तो 6 का गुणा x में होगा तो 6, और x का गुणा x में होगा तो 6x², और 6 का गुणा 2 में होगा। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 6 दूनी 12, और यहाँ पे हो जाएगा x। अब हम क्या करेंगे? एक जैसे दिखने वाले को एक पास ला करके रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x², और देखिए माइनस का 6x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6x² हो जाएगा, माइनस x उतार दीजिए ये वाला यहाँ पे, और 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में था तो हो जाएगा -12x, 1 यहाँ पे उतार दीजिए। ये -8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +8,
और बराबर की जगह पे बराबर लिखिए, और इधर का सब कुछ इधर आ गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये संख्या माइनस में है और ये प्लस में है, और ये दोनों एक जैसे हैं। एक संख्या माइनस में रहे, एक संख्या प्लस में रहे तो जुड़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x²। और आप ये बताइए मुझे कि 6 बड़ा है कि 4? 6 बड़ा है, तो जो बड़ी वाली संख्या किस में है? प्लस में, तो आंसर भी प्लस में आएगा। ये दोनों माइनस में हैं, तो मैंने कल आपको कहा था कि जब दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं या दोनों संख्याएं प्लस में होती हैं तो जुड़ जाती हैं कि घट जाती हैं? संख्याएं कब जुड़ती हैं? जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं प्लस में रहती हैं तभी भी जुड़ जाती हैं। और जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं अगर मान लीजिए माइनस में आ जाएं तो वो भी आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखिए ये दोनों संख्याएं हैं और दोनों माइनस में आई हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x और 12x मिल करके क्या हो जाएगा 13x, और यहाँ पे 8 और 1 मिल करके क्या हो जाएगा 9, और बराबर में 0। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। नहीं, जब हम चीज़ों को जोड़ रहे घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। माइनस माइनस प्लस क्या होता है? जब गुणा के रूप में यहाँ पे रहता तब। जैसे ये अगर रहता माइनस में x² और माइनस में 12x रहता, देखिए माइनस में x और माइनस में 12 रहता तब माइनस माइनस प्लस होता। जब गुणा रहता है बीच में तब। जब जोड़ा और घटाया जाता है तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देख करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण की शर्त क्या होती है कि उसकी जो चर पद हैं उनमें बड़ी सी बड़ी घात जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो चर पद है इसकी बड़ी से बड़ी घात क्या है? 2 है, 2 है। अतः ये क्या है? द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो है, यानी कि लिख देंगे हाँ, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हम प्रश्न 8 को यहाँ पे हल करते हैं। प्रश्न 8 में भी यही है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए इसको हम हल कर लें। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है? सॉल्व लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व, और आप देख रहे हैं कि ये कोई फार्मूला नहीं है। 2x-1 और x-3 का कोई फार्मूला नहीं है, ये भी किसी फार्मूले पे नहीं है। तो इन दोनों को बीच देखिए क्या है, तो इन दोनों के बीच कोई निशान भी नहीं है। तो मतलब क्या है कि इन दोनों का आपस में क्या कराना है? हमें गुणा कराना है। तो आप बताइए, यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी ना हो तो क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। और गुणा कराने को हम बहुत बेहतर ढंग से आपको गुणा यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि गुणा कैसे होता है। तो आइए देख लीजिए। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि पहले हम गुणा कराते वक्त 2-3 पॉइंट को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेकिन जिस बच्चे का बेस अगर कमज़ोर होगा वो अच्छे से समझ जाएगा और गुणा उसको अच्छे से आ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए गुणा कराते वक्त 2-3 बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पहले क्या करना होता है कि आप गुणा कराते वक्त पहला नंबर आप चिन्ह का गुणा कराइए। जब भी आप गुणा कराइए तो पहले आपको चिन्ह का गुणा कराना होगा। सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा कराइए। फिर दूसरे नंबर पे जो उसमें अचर संख्याएं हैं, जो अचर संख्याओं का गुणा कराइए। अगर अचर संख्या है तो उसका गुणा कराइए। और तीसरे नंबर पे आपको चर संख्याओं का गुणा कराना है। आप समझ रहे होंगे क्या है ये? मैं एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले गुणा आपको चिन्ह का कराना है, फिर अचर संख्याओं का कराना है, फिर चर संख्याओं का। चिन्ह मतलब जो प्लस माइनस के जो चिन्ह हैं उनका आपस में आपको क्या करना है? देख लेना है कि क्या होगा। उसके बाद से अचर संख्या मतलब क्या होता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होती हैं? अचर संख्याएं होती हैं। चर संख्या क्या होता है? तो x, y, a, b, c ... ये सब क्या होती हैं? चर संख्याएं होती हैं। ये अचर हैं और ये क्या हैं? चर हैं। और पहले ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं कि पहले चिन्ह का गुणा, फिर अचर संख्या का गुणा, फिर चर संख्या का गुणा। अचर संख्या क्या है आप देख रहे हैं, और चर संख्या भी क्या है आप देख रहे हैं। तो आइए अब हम गुणा कराते हैं इसका, ठीक है। तो हम इसका गुणा कराते हैं। ये 3 पॉइंट आप कहीं लिख लीजिएगा, चाहे याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए गुणा कराते हैं हम। तो जब हम गुणा कराएंगे तो हमें
क्या मिलेगा वो देख लें हम। चलिए देखते हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं यहाँ पे गुणा कराते वक्त मैं तीनों पॉइंट अपना लिख ले रहा हूँ। मैंने किस पे ध्यान देने के लिए कहा था? मैंने आपको कहा था कि आप पहले नंबर चिन्ह पर ध्यान देंगे। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था कि आप चिन्ह पर ध्यान देने के बाद आप ध्यान देंगे किस पे? अचर संख्या पे, और बाद में ध्यान देंगे आप चर संख्या पर। ये मैंने कहा था आपसे। तो ध्यान दीजिए, मैंने चिन्हों का कुछ नियम मैं आपको बता दूं। चिन्ह का कुछ नियम बता दूं मैं, ये भी आप लिख लीजिए पहले। चिन्ह का कुछ नियम होता है वो मैं आपको समझा दूं। चिन्ह का नियम क्या होता है कि अगर आप प्लस वाली संख्या का गुणा, अगर आप प्लस का गुणा प्लस के साथ कराते हैं तो प्लस आता है। अगर आप प्लस का गुणा माइनस के साथ कराते हैं तो माइनस आता है। ये बात याद रखिएगा। और आप यदि माइनस का गुणा प्लस के साथ कराएंगे तभी भी आपका माइनस ही आएगा। यदि आप माइनस का गुणा माइनस में करा देंगे तो प्लस आ जाएगा। मतलब अगर 2 ठे प्लस रहेंगे तब वो प्लस आएगा, और 2 ठे माइनस रहेंगे तब वो प्लस आएगा। माइनस कब आएगा? जब एक प्लस हो या एक माइनस हो। 2 ठे प्लस है तब वो माइनस, और दोनों संख्याएं अगर माइनस में है, सॉरी 2 ठे प्लस है तभी भी प्लस आएगा, और 2 माइनस है तभी भी प्लस आएगा। माइनस कब आएगा? आप देख सकते हैं माइनस कब आ रहा है? जब एक प्लस में रह रहा है और एक माइनस में रह रहा है। जब एक प्लस में रह रहा है एक माइनस में रह रहा है तो क्या आ जा रहा है? माइनस आ जा रहा है। जब दोनों संख्याएं प्लस में रह रही हैं, मतलब जब दोनों 2 ठे प्लस है तभी भी प्लस आ रहा है, 2 ठे माइनस है तभी भी प्लस आ रहा है। एक प्लस और एक माइनस आने पे हमेशा क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम गुणा कराते हैं। ठीक है, हम गुणा कराते हैं। तो मैंने ये 3 चीज़ें आपको कही हैं ध्यान में रख करके गुणा कराने के लिए। पहली चीज़ क्या है कि मैंने कहा है कि आपको ध्यान देना है चिन्ह का। फिर मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई है कि अचर संख्याओं का ध्यान देना है, और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि चर संख्याओं पर ध्यान देना है। तो आइए हम ध्यान देते हैं और गुणा कराते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे गुणा कराते हैं हम। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है। यहाँ भी कोई निशान नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है। तो प्लस का प्लस में गुणा कराने पे क्या आएगा? प्लस आएगा, और प्लस हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे चिन्ह का गुणा करा चुके हैं। अब अचर संख्या का, यहाँ पे तो अचर संख्या क्या है? 2 है, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो मान लीजिएगा यहाँ पे 1 होता है। जब कुछ भी ना रहे तो क्या होता है? 1 होता है। तो 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे ध्यान दें तो अब यहाँ पे 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो गया। अब यक्स का यक्स में गुणा कराइए, एक्स का यक्स में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। यक्स एक बार, यक्स एक बार, यक्स कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। 2 का इसके साथ गुणा हो गया। अब 2 किसके साथ लड़ेगा? 3 के साथ लड़ेगा। ठीक है, तो अब 2 की लड़ाई 3 के साथ करवाइए। यहाँ पे क्या है? प्लस है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो आप बताइए कि प्लस का गुणा जब माइनस के साथ होता है तो क्या आता है? माइनस आता है। मैंने अभी लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह का मैंने गुणा करा दिया। अब अंक का गुणा मैं कराऊंगा। 2 का गुणा मैं 3 के साथ कराऊंगा। 2 3 क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यक्स क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब 2 इन दोनों से लड़ चुका है, अब 1 जाएगा। अब 1 की बारी आ गई, 1 जाएगा लड़ने। यहाँ माइनस है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? मैंने आपको बताया प्लस होता है। तो माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये तो काम खत्म हो गया चिन्हों का। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का गुणा आप 1 में कराएंगे तो बताइए क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 हम जानते हैं कि लिखा नहीं जाता है। कब? जब अचर नहीं चर संख्याओं के साथ 1 को नहीं लिखा जाता है। तो 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 का मान लीजिए अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x ये नहीं है तो x को तो उतारना स्वाभाविक है, और 1 लिखा नहीं जाता इसलिए 1 को आप क्या कर दीजिए? हटा दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे आ गया हमारा x। अब 1 किसके साथ लड़ेगा? 3 के साथ। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
आप ये गुणा समझ गए अच्छे से। चलिए अब इस पद का देखते हैं, ठीक है। इस पद में जब हम गुणा कराएंगे बराबर की जगह पे बराबर, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, x का पहले x में गुणा कराएं क्या, नहीं पहले हमें चिन्ह का गुणा कराना है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, हटा देंगे हम। अब यहाँ पे एक होता है, यहाँ भी एक होता है, तो एक एक का गुणा कराने पे एक और एक लिखा नहीं जाएगा, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रहे एक मैं कहाँ नहीं कह रहा हूँ, एक्स वाई ए बी सी डी के साथ एक नहीं लिखा जाता है, अगर स्वतंत्र एक है तो वो लिखा जाएगा, याद रहे, ठीक है। अब हम x का x में गुणा कराएंगे तो x एक बार x एक बार, तो x 3 बार हो जाएगा 2 बार, x इस x से लड़ चुका। अब x किसके साथ लड़ेगा, 1 के साथ। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर 1 के साथ गुणा हो तो संख्या उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अब थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा। x का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं उस तरीके से भी आपसे कहूँ कि देखिए प्लस का गुणा प्लस में आप कराएंगे तो प्लस आ गया, ठीक है। शुरू में प्लस नहीं लिखना होता है, कहीं बीच में आएगा तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो एक प्लस का गुणा प्लस के साथ कराएंगे तो प्लस आ गया, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आप कह देंगे, लिख देंगे आपके हिसाब से। x का जब 1 में गुणा कराएंगे मतलब यहाँ पे x नहीं है यहाँ पे x है तो x उतर जाएगा। तो बताइए 1 लिखना होता है कि नहीं लिखना होता है, नहीं लिखना होता है, 1 डिलीट कर देंगे हम यहाँ से। अब 5 का गुणा कराएंगे, 5 का गुणा जब कराएंगे तो 5 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 5x। अब 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 करने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए एक जैसे दिखने वाले को एक पास हम कर दें, ठीक है। तो एक जैसे दिखने वाले को हम एक पास कर दें तो हम देखेंगे यहाँ पे 2x² और x², क्या हो जाएगा 2x²। अब प्लस का x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में x², यहाँ हो जाएगा माइनस में 6x, ठीक है। और ये प्लस का देखिए, ये देखिए ध्यान से, या x और ये 5x, इसको बुला लीजिए, जाने दीजिए। प्लस का x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, अब प्लस का 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 3, अब प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पे हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा इधर तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 2x² में से x² घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 में से 1x², 2x² था, 1x² निकल गया तो कट x² बचेगा, 1x², और 1 को हमें लिखना नहीं होता है। देखिए जोड़ लीजिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। जब सभी संख्याएं माइनस में हैं तो जुड़ेंगी घटेंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए 6 1 7 7 5 12, और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो निशान माइनस का लगेगा तो ये 12x। अब 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए -2 और बराबर में 0। तो अब इसको देख करके आप बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, चर की सबसे बड़ी घात क्या है, मतलब जो यहाँ पे चर कह रहे हैं, जो अचर पद मतलब हाँ जो चर पद है इसकी सबसे बड़ी बात क्या है 2 है। तो अतः यह द्विघात समीकरण है, तो लिख दीजिएगा हाँ, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। आई होप आपको गुणा करने का तरीका और ये पूरा सवाल समझ में आया होगा। कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। तो आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। आप लोग देख करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 दोनों को क्यों लिखा है यहाँ पे, और जो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है आप लोग मिला रहे होंगे तो आया नहीं होगा। दरअसल हुआ क्या था कि यहाँ पर +1 मैंने लिख दिया था। वो जो प्रश्न था वह दिया था किताब में कि x+1 मतलब x-1। देखिए आपके बुक में यही जो है क्वेश्चन ये दिया है, जो प्रश्न 8 है आपके बुक में यही दिया है, और मैंने जो इसके पहले हल किया है यहाँ -1 की जगह पे x+1 रख करके हल कर दिया है, इसीलिए जो है आंसर जो है दूसरा आ गया है। तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो आपके बुक में दिया है +1 करके, मैंने x+1 पे तो हल कर दिया है, और x-1 पे हल करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप हल कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, तो आप देख रहे हैं इसका तो कोई फार्मूला है नहीं, तो जैसे का तैसे उतार देंगे हम। x² 3x
प्लस 1। और आप जानते हैं कि a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, तो आप अगर इसकी तुलना करवा दें, इससे इसकी तुलना करा दें, तो a की जगह पे क्या है? x है, और b की जगह पे क्या है? 2 है। तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखा गया है, बराबर से तुलना कराइएगा, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ a स्क्वायर है, तो यहाँ भी a स्क्वायर लिखेंगे क्या हम? नहीं, a का मान क्या है? x है, तो यहाँ लिखेंगे हम x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b है तो b नहीं लिखा जाएगा, b का मान क्या है? 2 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 की जगह 2, a का मान है x और b का मान है 2। ठीक है, ये लिख देंगे हम और यहाँ पे हल कर देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x स्क्वायर 3x प्लस में 1, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 2 दूनी ये क्या हो जाएगा? 4x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, मैंने आपको कई बार समझा चुका, यहाँ पे मैंने आपको कई बार समझा दिया है। यहाँ पे तो बचा क्या है? यहाँ बचा है 3x और यहाँ बचा है प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4x। अब इसको इधर बुला लीजिए, 3x, अब माइनस 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4x, और यहाँ पे प्लस में 1, अब प्लस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा? 0। 4x 3x मिल करके क्या हो जाएगा? 7x, और 1 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3, अब बराबर में हो जाएगा 0। तो आप बताइए इसकी चर की, ये जो चर है, ये जो चर संख्या है यहाँ पे x, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, और द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो अब हम यही आज के लिए बस इतना ही, तो अब इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।